बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डेट है 10 सितंबर 2025। तो इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में SNGP को देखेंगे, इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं कि इसकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अपसाइड मूवमेंट, टारगेट्स वगैरह हम सब कुछ देखते हैं डिटेल में। तो इसका जो सबसे पहले तो मैं रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ ये, ठीक है। एंड दिस ठीक है, ये कुछ एरियाज मैंने मार्क कर लिए हैं, ठीक है। और अब इसकी मार्क करते हैं सपोर्ट। ये ठीक है। अब ये जो है ना एक रेंज में आ चुका है इस टाइम, ठीक है। इसने पहले भी एक रेंज बनाई थी 118 से 125 के दरमियान। इसको ब्रेक करने के बाद इसने 142 हाई लगाया, ठीक है। अभी भी जो इसका जो मेन हर्डल है ना, दोबारा से ये इस रेंज में आ चुका है और दोबारा से सेम हर्डल इसको दोबारा फेस करनी पड़ेगी 125 वाला एरिया, ठीक है। तो जो इसका सपोर्ट जोन है वो यही है 1114, ठीक है। टारगेट जो है इसका 125 है, ठीक है। क्योंकि इस एरिया में ये पहले काफ़ी टाइम स्टक रहा है साइडवेज मूवमेंट में। ये तकरीबन अप्रैल 2025 से लेके सितंबर तक जो है ना वो इस रेंज में स्टक रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 4 5 महीने बनते हैं, ठीक है। तो अब ये दोबारा से जो है ना ऊपर से एक हाई लगाने के बाद दोबारा ये इस रेंज में आ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो इमीडिएट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो है 1114, ठीक है, 114। और जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो इसको ब्रेक करनी है वो 125 है, ठीक है। जब तक ये 125 नहीं ब्रेक करता है इसका हाई लगना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसका जो अब अगर हम 1114 से बाइंग करते हैं तो हम इसका पहला टारगेट लेंगे 125, ठीक है। जब तक ये 125 ब्रेक नहीं करेगा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, मोमेंटम कैंडल के साथ, हम इसको फर्दर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इस टाइम टारगेट्स हम डिफाइन करेंगे तो पहला टारगेट इसका 125 है, 25 है। आफ्टर क्लोजिंग, आफ्टर ब्रेकिंग एंड क्लोजिंग अबव 125, then next target is 142, ठीक है। इसको जो है ना 125 को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसने पहले भी 125 से काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट हुआ है। इसमें काफ़ी 125 से 114 के दरमियान बहुत टाइम ये स्टक रहा है। ये जोन जो है पूरा वही अब इसी जोन में आ चुका है, ठीक है। तो अब ये इसका ट्रेडिंग जोन है, ये 114 से लेकर 125 तक। जब तक हम 125 से ऊपर नहीं जाते हम इसको फर्दर इसकी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक। अब ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। इसने ब्रेक भी इसको एक बड़ी कैंडल के साथ किया, ठीक है। वापस जब इसने ब्रेक इन हुआ है तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, रिजेक्शन कैंडल के साथ, सेलिंग की कैंडल के साथ ये दोबारा इनसाइड आया, ठीक है। तो अब दोबारा अपसाइड जाने के लिए भी इसको इसी तरह की स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल चाहिए होगी कि ये अपवर्ड की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू करे, ठीक है। ये इसी तरह का पैटर्न बना तो रहा है, कंटिन्यू करने की कोशिश कर तो रहा है। जिस तरह का यहाँ पे देखिए इसने एक साइनोसाइडल जो है ना एक टाइप का पैटर्न बनाया था, ठीक है। ये 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 अब इसी तरीके का ये पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो। अब इसको ये हाई, देन कुछ इस तरह से ये पैटर्न बनाएगा एंड देन फिर ये इस तरह की मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मे भी ये काफ़ी टाइम हम इसको देख सकते हैं कि 114 से 125 के दरमियान में ही ये रहे, काफ़ी टाइम लगे इसको। क्योंकि पहले भी ऑलरेडी ये तकरीबन जो है 5 मंथ इस रेंज में स्टक रहा है। तो अभी इसका जो है ना नवंबर में दोबारा ये इस रेंज में आया। नवंबर से लेकर अभी तक दिसंबर 1 मंथ हो चुका है, ये इसी रेंज में ही स्टक है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम इसको लग सकता है कि ये इस रेंज में स्टक करे 114 से 125 के दरमियान, ठीक है। जैसे 125 का ब्रेकआउट हो गया एक मोमेंटम कैंडल के साथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, देन हम इसके फर्दर मूवमेंट अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 140 एंड देन जो है ना 160, ठीक है। दो इसके अपसाइड मूवमेंट टारगेट होंगे 125 के ब्रेकआउट के बाद, पहला 140 एंड देन सेकंड 160,
ठीक है। तो लेकिन इसको ये ब्रेक करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है, एकुमुलेशन जोन पहले भी रहा है, दोबारा इसी रेंज में हम स्टक हो चुके हैं, तो काफ़ी टाइम इसको इस रेंज में लग सकता है। तो रेंजिंग अगर ट्रेडिंग जो है वैल्यूज़ जो हम देखें तो 114 से 125 के दरमियान, 114 से 16 के दरमियान बाय करें, एंड देन 123 24 से 125 के दरमियान सेल कर दें। यह तकरीबन आपकी जो है 8 रुपये की मूव बनती है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करें 1114 के नीचे, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जो है ना 1 रुपये का या 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट लें आप एटलीस्ट 8 रुपये का या 9 रुपये का, ठीक है। 114 से 116 के दरमियान बाइंग करें और 123 से 124 के दरमियान इसको सेल करें, ठीक है। तो 124 भी इसको जाने में भी टाइम लग सकता है, ठीक है। और अभी ये फ़िलहाल ये इसी रेंज में स्टक हो रहा है, ये छोटी सी रेंज यहाँ पे क्रिएट कर रहा है 121 वाली, ठीक है। तो इसको जो है ना टाइम लग सकता है ऊपर जाने में, SNGP को थोड़ा ये स्ट्रगल करेगा, टाइम लेगा थोड़ा सा, ये 2 से 3 मंथ जो है ना, इसको 1 मंथ हो चुका है, अभी देखते हैं ये और कितना टाइम लेते हैं 125 को ब्रेक करने में। और अभी जिसको इमीडिएट फौरी तौर पे जो रेजिस्टेंस फेस हो रही है वो फेस हो रही है 121 वाली, ठीक है। तो 114-16 से बाइंग करें, पहले 121 देन 125, दो आपके टारगेट्स बनते हैं, और इसकी बड़ी मूव शुरू होगी 125 के। 125 से पहले हम इसकी बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये हमें बड़ी मूव देगा। सबसे जो है बड़ी मूव इसकी जो है 125 के बाद होगी। अभी जो इमीडिएट हमारे पास छोटी सी जो रेजिस्टेंस ये क्रिएट कर रहा है, अभी ये 121 क्रिएट कर रहा है, ठीक है। 121 क्रिएट करने के बाद जो है ना हमारे पास जो हॉट रेजिस्टेंस है वो है 125, ठीक है। उसको ब्रेक करता है तो देन जो है हमारे पास जो है इसकी बड़ी मूव स्टार्ट होगी, और वो हम एक्सपेक्ट करते हैं 140 एंड देन 158, ये इसके टारगेट्स होंगे इसको ब्रेकआउट करने के बाद, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम लग सकता है इसको इस एरिया से निकलने में, ठीक है। अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो होल्ड रखना चाहते हैं तो होल्ड रख सकते हैं। अगर इसकी बाइंग करना चाहें तो ये 14-15 से बाइंग करें स्टिक स्टॉप लॉस के साथ, 50 पैसे या 1 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाइंग करें, एंड फर्स्ट टारगेट आप 121 रख सकते हैं, आप 125 रख सकते हैं, क्योंकि इमीडिएट जो इसको स्ट्रगल फेस हो रही है वो 121 है, और जो इसको ब्रेकआउट देना है हमें वो 125 से ऊपर का देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में SNGP के लिए इंशाल्लाह इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम न्यू स्टॉक के साथ, न्यू एनालिसिस के साथ आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। थैंक यू।